गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोएम क्लास 10th। फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इसके पोइट हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें 11 पोएम्स हैं। 11 पोएम्स में से क्या होगा, एक तो पैसेज आएगा, वन पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, वन पैसेज कैरी 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन वो आएगा 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का आएगा। तो देखिए हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि पैसेज को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पोएम का कंप्लीट पैसेज है वो किस बारे में है, उसमें क्या कहा गया है। फिर आपको कोई 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन शो किए हैं, फिर आप इनको सोल्व करेंगे इस पैसेज को रीड करने के बाद। ओके, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी कि जैसे आपको पोएम के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो आप उसका एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप इतना कुछ करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट होता है कण ऑफ स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ, स्नो मीन्स क्या होता है बर्फ, और डस्ट का मतलब होता है कण। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये सिंबॉलिकल पोएम जो है लिखते हैं, सिंबल्स यूज किए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का यूज क्यों किया है पोइट ने। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पैसेज हैं, फर्स्ट पैसेज ये है और सेकंड पैसेज ये है। 4 लाइन्स यहाँ पर है, 4 लाइन्स यहाँ पर है, इनको हम अच्छे से रीड करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वंस द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज इन अ सैड मूड। द पोइट Robert Frost was in a sad mood, and these were days of winter. सर्दी के दिन थे, and snow was falling. और बर्फ गिर रही थी। The poet was in sad mood. तभी क्या हुआ, जब वो अपने घर से चला पोइट, तो उसने क्या देखा, द वे, पोइट ने देखा द वे, किस प्रकार से, एक कौवा, क्रो मीन्स कौवा। यहां पर क्रो का यूज किया गया डिजेक्शन को शो करने के लिए, यानी कि सैडनेस को शो करने के लिए, क्योंकि निराश है कवि। द वे, जिस प्रकार से, एक कौवा, शुक डाउन होता है, यहां पर शो किया मैंने, शुक डाउन नीचे गिराना। जिस प्रकार एक कौवे ने गिरा दिया ऑन मी, मेरे ऊपर, मी का मतलब क्या है यहाँ पे, द पोइट, ऑन द पोइट। जिस प्रकार, कवि कहता है कि जिस प्रकार एक कौवे ने शुक डाउन गिरा दिया ऑन मी, मेरे ऊपर, कवि के ऊपर गिरा दिया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के कण, यानी कि बर्फ के महीन कण, महीन कण छोटे छोटे कण, फाइन पार्टिकल्स। आपको जब अगर ये पैसेज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, तो आप क्या लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो मींस फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये आपका 1 मार्क जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जिस प्रकार एक कौवे ने गिरा दिए ऑन मी, मेरे ऊपर, क्या गिरा दिया, कवि के ऊपर क्या गिरा दिया, एक कौवे ने कवि के ऊपर गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि कुछ बर्फ के कण गिरा दिए, कहां से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मींस, यहां पर देखिए हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये एक पेड़ है, और कैसा, पॉइजनियस ट्री, जहरीला पेड़ होता है। क्या होता है, जहरीला पेड़, जहरीला पौधा है। यानी कि क्या था, एक कौवा बैठा हुआ था, एक क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए हेमलॉक ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे का पेड़। हेमलॉक ट्री वैसे का नाम क्या होता है, धतूरा कहते हैं इसको, धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था।
once a crow was sitting on the branch of a hemlock tree and the poet was standing beneath it, beneath मैंने के नीचे, और कवि उसके नीचे खड़ा हुआ था। तभी क्या हुआ, एक कौवा आया, एक क्रो शुक डाउन गिरा दिया ऑन द पोइट, कवि के ऊपर, क्योंकि वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तो कवि के ऊपर कौवे ने गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा दिए, बर्फ के कुछ बारीक कण गिरा दिए। कहां से, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, क्योंकि जो कौवा था कहां बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच ऑफ ए हेमलक ट्री, एक हेमलक ट्री की ब्रांच के ऊपर, टहनी के ऊपर बैठा हुआ था। समझ आ गया पैसेज, आगे देखिए। अब यहां पर क्या दिखाया गया है कि जो बर्फ के कण जो पेड़ के ऊपर पड़े हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें कुछ मूवमेंट आई है। तो आगे देखिए क्या हुआ, हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन दे दिया, माई हर्ट मेरे दिल में, यानी कि इससे मेरे दिल में, यानी कि पोइट के दिल में एक चेंज, एक बदलाव आया इससे, यानी कि कवि जो सैड मूड में था उसके मूड में क्या आ गया, एक चेंज आ गया, उसके दिल में एक चेंज आ गया ऑफ मूड। मूड मीन्स होता है मनोदशा, क्या होता है मूड मीन्स मनोदशा, यानी कि इससे कवि के हृदय की मनोदशा में क्या आ गया, बदलाव आ गया, यानी कि जो सैड मूड में था वो उसका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड और बचा लिया, किसने, कौवे के एक्ट ने, क्रोज एक्ट, कौवे के एक्ट ने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग, सम पार्ट, पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग, कुछ भाग बचा लिया, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई मैंने, मैं मीन्स द पोइट, जिसको कवि हैड रूड, रूड मीन्स होता है रूइंड, बर्बाद करना, जिसको कवि बर्बाद कर रहा था, यानी कि सैड मूड के कारण से, क्योंकि वो सैड था तो उसका पूरा दिन क्या उदासी में चला जाता। तो कहता है कि जिस दिन को मैं बर्बाद कर रहा था कौवे के उस छोटे से काम ने, कौन से काम ने, जब उसने हेमलक ट्री से क्या कर दिए, कुछ बारीक कण जो बर्फ के महीन कण है वो नीचे गिरा दिए, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरा दिए। तो कौवे के इस काम ने कवि यानी कि पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिन को, ऑफ ए डे आई हैड रूड, जिसको बर्बाद कर रहा था उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो ये थी हमारी छोटी सी पॉइंट। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि पैसेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कोई भी पोइम हो उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यही होगा, और 2 मार्क्स का मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, नेम द पोइम एंड द पोइट, ऐसा मिलेगा आपको। रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे क्वेश्चन के आंसर देंगे, पहले आप इस पैसेज को रीड करें। ये फर्स्ट पैसेज है, इसके आंसर, ये क्वेश्चंस, आंसर आप अपने आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, कवि के ऊपर गिरा दिए, द डस्ट ऑफ स्नो, सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, गिरा दिए, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, धतूरे के पेड़ के ऊपर से। किसने गिरा दिए, क्रो ने गिरा दिए। कहां से गिरा दिए, हेमलक ट्री से गिरा दिए। किसके ऊपर गिरा दिए, पोइट के ऊपर गिरा दिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द पोइम एंड द पोइट। तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है नेम क्या है पोइम का, द नेम ऑफ द पोइम इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को आप कोमा से बंद करेंगे। द नेम ऑफ द पोइम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोइट इज, कौन है पोइट इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द नेम ऑफ द पोइम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, From which poem have these lines been taken? तो आप लिखेंगे these lines have been taken from the poem Dust of Snow. Who is the poet of these lines? Robert Frost is the poet of these lines. क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आपने पैसेज को रीड किया है, पोइम के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द क्रो डू? द क्रो, कौवे ने, डिड पास्ट टेंस में है। What did the crow do? कौवे ने क्या किया? To the hemlock tree. आपको मैंने बताया hemlock tree धतूरे का पेड़, poisonous tree है। What did the crow do? कौवे ने क्या किया? To the hemlock tree, यानी कि hemlock tree के साथ क्या किया? क्या किया? एक crow shook down, क्या लिखेंगे? The crow। अब did है तो past form आना चाहिए, past form क्या है? Shook down। The crow shook down, क्या गिरा दिया? Shook down some डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पर, ये इसको नहीं लिखेंगे हम, इसका मीनिंग लिख देंगे यहाँ पर, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। द क्रो शुक डाउन सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट्स, कवि के ऊपर कुछ बारीक के जो बर्फ के बारीक कण वो गिरा दिए। क्या लिखेंगे? द क्रो शुक डाउन सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो किसके ऊपर? ऑन द पोइट्स, ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु, नाम पूछा गया यहाँ पे, हु शुक द हेमलक ट्री,
शेक मैंने हिलाना, किसने हिलाया हैमलर ट्री को, बताइए किसने हिलाया, शुक डाउन, एक क्रो शुक डाउन, कब हुए, तो क्या लिखेंगे, एक क्रो शुक डाउन या शुक द हैमलर ट्री, द क्रो लिखो या फिर एक क्रो लिखो, द क्रो शुक द हैमलर ट्री। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, देखिए यहाँ पे वेयर कहां पर, जगह पूछा गया है, प्लेस के बारे में बात की गई, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, क्या लिखेंगे, द क्रो वाज को यहां पर ले आएंगे, द क्रो वाज सिटिंग, कहां बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच, क्या लिखेंगे, द क्रो वाज सिटिंग on the branch of a hemlock tree, on the branch of a hemlock tree, branch of a hemlock tree, पेड़ की टहनी के ऊपर। यहाँ पर हु की जगह पे क्या लिखेंगे, हु शुक द हैमलक ट्री, किसने हिलाया, आप लिखेंगे द क्रो, कौवे ने, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, बताइए डस्ट ऑफ स्नो क्या है, आप लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर इज को आप यहाँ ले आएंगे, इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये आ जाएगा, इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द राइम स्कीम, अब देखिए पहले आप पैसेज पढ़िए, इसमें जो लास्ट वर्ड है उनको लिख लीजिए, द वे ए क्रो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो एंड फ्रॉम द हैमलक ट्री। देखिए यहाँ पे ये जो क्रो और स्नो है, इनको एक जैसा बोला जा रहा है, तो इसको क्रो को ए बोलेंगे, तो स्नो को भी क्या बोलेंगे, ए। मी ट्री, देखिए लास्ट में ई है, तो क्या बोलेंगे इसको, बी बी। तो इनकी राइम एक जैसी है, इनको राइम कहते हैं, राइम मीन्स ले कैसी है, ले, लास्ट वाले जो वर्ड है उनको उठा लीजिए। अब यहाँ पर क्रो स्नो क्या हो गई है, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, RHYMEM, राइमिंग, MING, राइमिंग वर्ड्स। कौन से हो गए यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स, क्रो और स्नो, कौन से हो गए, क्रो और स्नो, और मी और ट्री, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इनकी स्कीम क्या बनेगी, क्रो स्नो ए, मी ट्री बी, तो क्या बनेंगे इसको, अब इसकी राइमिंग स्कीम पूछा गया, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्ट्रेंजर, आप क्या लिखेंगे, ए के बाद क्या आया, बी के बाद ए, उसके बाद में बी, आप लिखेंगे ए बी राइमिंग स्कीम। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें भी देख लीजिए, हर्ट पार्ट ए, या फिर अगर इकट्ठी आ जाती है तो इसको आप सी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको सी, इसको भी क्या बोलेंगे, सी। मूड रूट, एक ही बात है, मूड और रूट, क्या बोलेंगे इसको, डी, क्या हो जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम, सी डी। और राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे, राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे आपके हर्ट और पार्ट और मूड और रूट। इस प्रकार से आपको कंप्लीट पैसेज के बारे में नॉलेज है कि इसके राइमिंग वर्ड्स कौन से बने, समझ गए ना, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी राइम एक जैसी हो, जिनको एक जैसा बोला जाए, जैसे क्रो स्नो एक जैसा बोला जा रहा है, मी ट्री एक जैसा बोला जा रहा है, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। और राइमिंग स्कीम, इनको नाम देंगे ए, पहले वर्ड को ए, उस जैसा दूसरा है तो उसको बी बोलेंगे, ए बोलेंगे उसको भी, और दूसरा वर्ड है उसको बी बोलेंगे, इस प्रकार से सी डी, ऐसे ही हम राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट, डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने इसके दो पैसेज हैं, दोनों के बारे में डिस्कस किया, ये मीनिंग्स हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मीनिंग पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय हैमलक ट्री, हैमलक ट्री का मतलब क्या, आप लिखेंगे हैमलक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, जहरला पेड़। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पॉइंट फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो। आशा है आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।